A very good morning, students. In the course of study, today we will study phrase and clause. So, what is phrase? A group of words which give some sense is called phrase. Means कि ग्रुप यानी किसी भी वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो कि कुछ सेंस देता हो, ठीक है, वो कंप्लीट सेंस आपको नहीं देगा, कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, ठीक है, वो जब भी देगा तो इनकम्प्लीट, ठीक है, तो इनकम्प्लीट सेंस कह लीजिए, मीनिंग कह लीजिए, उसको क्या बोलेंगे? फ्रेज। जैसे ब्रोकन चेयर, हाफ ब्रेड, एडवेंचरस टूर, रेड कार, स्मॉल पेन, नोटी बॉय, टू रीड इज़ यूजफुल, वेल बिगन इज़ हाफ डन, ठीक है। तो इस तरह से ये सब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि इसको क्या बोलते हैं? फ्रेज, ठीक है। आगे देखिए क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड विच हैव एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। So you always remember there is no subject in the phrase, but it is very important that we have one subject and finite verb, ठीक है। जब भी आपने अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो कुछ हम जिसके जो कुछ यानी किसी भी वर्ब का क्या होता है? डूअर, ठीक है। जैसे आई ईट एन एप्पल, तो इस एग्जाम्पल में देखिए आई ईट एन एप्पल, जैसे आई ईट एन एप्पल, ठीक है। इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि जो आई है वो डूअर है यानी सब्जेक्ट, ठीक है। ईट एन एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट, हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। ईट हमारा वर्ब हो गया, एन हमारा आर्टिकल है और एप्पल हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जो डूअर है वो डूअर क्या है? सब्जेक्ट है। बाकी जो बचता है रेस्ट वो सब क्या है? प्रेडिकेट, जो कि अभी आपको मंथली टेस्ट में दिया गया था। आपने बहुत सारी, कुछ बच्चों ने बहुत गलतियाँ किया, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या होता है? जो कोई करने वाला होता है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट पार्ट को जो क्या करता है? करता है, रिसीव कर, उसको एक्शन करता है, तो वो हमारा हो गया सब्जेक्ट। ईट यानी जो वर्ब को करता है, जो वर्ब होती है वो क्या हो गया? एक्शन वर्ड यानी वर्ब, तो यहाँ ईट है। एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होइए, आप लोग पिछली जो गलती की हैं उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। और याद रखिए, जैसे एक नया सेंटेंस आ गया, ही इज अ गुड बॉय, तो याद रखिए इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। जो कुछ हम जिसके बारे में कह रहे हों, ठीक है, जैसे ही इज़ अ बैड मैन, ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। तो जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट यानी डूअर हो गया, ठीक है। और जो कुछ उसके बारे में कहा जा रहा हो, जो कुछ उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो, वो सारा हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट, ठीक है। तो इसको याद करें, एक्सरसाइज करें। अभी अभी मैंने आपको कहा कि क्लॉज वो होता है जो छोटे छोटे वर्ड्स का समूह होता है, जो किसी सेंटेंस का क्या होता है? पार्ट होता है,
ठीक है, आप देखेंगे वर्ड मिलेंगे, फिर उससे एक सीरियल ऑर्डर में आप ग्रामेटिकली अरेंज करेंगे तो एक क्या बनेगा, सेंटेंस। सेंटेंस मतलब जो हमको कंप्लीट मीनिंग देता हो। जैसे आपके सामने लिख दिया जाए आई साउटेड, यहाँ लिखा हुआ है, अगर हम लिख दें साउटेड आई तो इसका कोई मीनिंग होगा नहीं, ये सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा। सेंटेंस का मतलब कि मीनिंगफुल, आपको कुछ उससे मीनिंग आना चाहिए। तो अब इसमें देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कि अपने सब्जेक्ट और पर्सन नंबर के अकॉर्डिंग गवर्न होती हैं। जैसे इसमें देखिए एक एग्जांपल लिखा है ही लाइक्स, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, दे लाइक टू प्ले क्रिकेट, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। आप इसमें सीधा सीधा देखिए कि इसमें पहले आप फाइंड आउट करिए कि वर्ब क्या क्या है। तो एक यहाँ लाइक वर्ब हो गया, यहाँ में लाइक वर्ब है, यहाँ प्ले वर्ब है, यहाँ भी लाइक है, प्ले वर्ब है, प्ले वर्ब है, लाइक्स है। तो ये सब तो आपका क्या हो गया, वर्ब। अब इसमें देखिए कि वो कौन सी वर्ब है जो चेंज नहीं हो रही है, या चेंज हो रही है तो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे आपने देखा कि ही लाइक्स, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। दोनों एग्जाम्पल में देखिए कि जो प्ले है, ठीक है, जो प्ले है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। यहाँ आप देखिए इन दोनों में प्ले और प्ले, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, यानी यहाँ सब्जेक्ट भी बदल रहा है, यहाँ भी सब्जेक्ट बदल रहा है, लेकिन जो इसका वर्ब है यानी जो फाइनाइट वर्ब है वो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ भी प्ले ही रह गया और यहाँ भी प्ले रह गया। ठीक है, तो ध्यान दें ये जो प्ले वर्ब है ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट। और जो चेंज नहीं होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट। तो यहाँ प्ले जो है कि नॉन फाइनाइट हो गया, और फाइनाइट क्या हुआ, लाइक। यहाँ देखिए कि आप लाइक इसका चेंज नहीं हुआ, ये लाइक इसके अकॉर्डिंग आ गया, ये लाइक्स यहाँ हो गया। ठीक है, तो जो लाइक्स है ही के अकॉर्डिंग लाइक्स हो गया, आई के अकॉर्डिंग लाइक हो गया, दे के अकॉर्डिंग लाइक है, और ही के अकॉर्डिंग लाइक्स है। तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वर्ब में चेंजिंग हो रही है। वहाँ लाइक्स था, यहाँ लाइक है। ठीक है, यानी जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो, गवर्न हो, चेंज हो, उसके अकॉर्डिंग वो चले, उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। और यहाँ नॉन फाइनाइट क्या हो गया, प्ले। ठीक है, याद रखिए जो लाइक्स है, लाइक है, लाइक है, लाइक्स है, ये सब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं। और लेकिन जो प्ले है इसमें सब्जेक्ट चेंज हो रहा है फिर भी वर्ब नहीं चेंज हो रहा, तो ये क्या हो गया, नॉन फाइनाइट। आगे देखिए काइंड्स ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या होते हैं, अभी आपको बताया मैंने, उसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये आप एक तरह से जानिए कि एक ही व्यक्ति के क्या है, तीन नेम है। ठीक है, कोई व्यक्ति है उसका तीन नाम है, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो देखिए दिस इज द पेन विच आई लाइक, दिस इज द टॉय विच आई परचेज। इसमें आप देखिए यहाँ पर आप देखिए इस एग्जाम्पल को, आई साउटेड, आई रैन, आई प्ले, आई ईट, आई डांस। ठीक है, इस चीज़ में आप देखेंगे केवल जो आई साउटेड है, जो ये आई साउटेड है या फिर आई प्ले है, आई डांस है, ये एक केवल क्या है, सिंपल सेंटेंस है, इसको हम क्लॉज अभी नहीं कह सकते।
ये सब क्या है? सिंपल सेंटेंस। ठीक है। क्लॉज इसमें क्या होगा? आप नीचे देखिए एग्जांपल दिया है, आई शाउटेड एंड ही रैन, यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जिसमें कि एटलीस्ट कम से कम वन फाइनाइट वर्ब हो, उसका प्रेडिकेट हो। ठीक है। तो यहाँ देखिए आई शाउटेड एक सेंटेंस यहाँ पूरा हो रहा है, ही रैन एक यहाँ पूरा हो रहा है। तो दोनों जब मिलेंगे, यानी इसको हमने किससे जोड़ रखा है? एंड से। किससे जोड़ रखा है? एंड से। ठीक है। तो इसको कंजंक्शन बोलते हैं। यहाँ सेकंड में देखिए बर्ड्स को हमने जोड़ रखा है, फिर नीचे बर्ड से जोड़ रखा है। ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए तीनों किसके? क्लॉज के। यहाँ देखिए मेन क्लॉज। मेन क्लॉज क्या होता है? जो कि अपनी मीनिंग के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है। जो उसका मीनिंग है वो अपने आप में क्या होता है? पूर्ण होता है, वो किसी और पर डिपेंड नहीं होता है। तो जैसे दिस इज द पेन, ये आपका क्या हो गया? मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास। ठीक है। दिस इज द टॉय, ये आपका क्या है? मेन क्लॉज। ठीक, याद रखिए कंजंक्शन के पहले का पार्ट जो भी होता है वो मेन क्लास होता है। हो सकता है कंजंक्शन को कॉमा करके दे दें तो आपको मीनिंग देखनी पड़ेगी। तो जो मेन क्लास होता है वो अपने आप में क्या होता है? पूर्ण। उसकी मीनिंग के लिए कहीं और उसको यानी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, वो इंडिपेंडेंट होता है। आगे देखिए सबऑर्डिनेट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है? जो अपने मेन क्लास पर डिपेंडेंट होता है, उसके बिना मीनिंग के, यानी उसके बिना मेन क्लास के उसकी कोई मीनिंग नहीं आएगी। जैसे ही आप देखिए इसमें लिखा हुआ है जिसमें आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ द पेन विच आई लाइक, ये मैंने आपको बताया मेन क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? इसमें आई लाइक इट, इसका आप मीनिंग देखेंगे तो कोई मीनिंग इसका नहीं है बिना आई डू इट। ठीक है। तो जो इसकी मीनिंग है आई लाइक इट की, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इसके ऊपर। ठीक है, याद रखिए। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए कि जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? प्रिंसिपल क्लास, इंडिपेंडेंट या फिर मेन क्लास के ऊपर। तो आप देखेंगे कि जब भी आपको क्लॉज मिलेंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं कंजंक्शन जरूर मिलेगा। जैसे यहाँ बिकॉज है, यहाँ बट है। ठीक है। तो ये जो आई लाइक इट है इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। ठीक, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये आई डू इट पर। ठीक है। तो हमारा आई लाइक इट क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लास कह लीजिए या फिर डिपेंडेंट क्लास। थर्ड आते हैं कोऑर्डिनेट क्लासेस। कोऑर्डिनेट क्लासेस वो क्लासेस होते हैं जो कि उसके जो सब्जेक्ट होते हैं वो एक ही रैंक या फाइल या ऑर्डर, यानी इसका सारा मीनिंग, यानी जो भी इसका कहा जैसे आई केम, आई सा, आई कॉन्कर। ठीक है। तो ये सब क्या है? एक ही, यानी सबका एक ही सब्जेक्ट है। ठीक है, सबका एक ही सब्जेक्ट है। ठीक है। तो जो सबका एक ही सब्जेक्ट है तो इसका जो ऑर्डर है सीरियल, जैसे आई केम, आई सा, आई कॉन्कर, इसमें सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है। जो वर्ब है वो किसके लिए आ रही हैं? सब
आई के लिए। इस वजह से ये सबके एक ही रैंक हैं और ऑर्डर हैं, इसलिए आई केम, आई सा, आई कॉन्कर क्या है, कोऑर्डिनेट क्लासेस है। इसमें आप देखिए, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यहाँ बहुत सारे आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एंड है, बट है, और है, स्टिल है, येट है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और बहुत सारे, या मैंने प्रीवियस क्लास में लिखाया था मुझे जहाँ तक याद है। तो इसको यूज़ करके आप क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड, इसमें देंगे अभी आपको, यही आपको पढ़ना है। तो फ्रेज और क्लास में अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ आस्क। वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। इसको समझने में कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी तो प्लीज़ आस्क, आप ज़रूर पूछिएगा।